नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग अड्डा में आज हम बात करेंगे मायावती के जन्मदिन की और उसके बहाने हो रही सियासी चर्चा की। आज मायावती ने लखनऊ में 17वें जन्मदिन पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर सवर्ण जातियों को लुभाते हुए कहा कि बसपा की राजनीति में हमेशा उनको सम्मान दिया गया है। अब ये बात आगे चल के उनको कितना सियासी रिटर्न देती है ये तो देखने वाली ही बात होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और बात की। मायावती के जन्मदिन के बहाने ये भी चर्चा चल रही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी पहली बार 80 के दशक के आखिर के बाद के पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दोनों सदनों में उसका प्रतिनिधित्व जीरो होने जा रहा है। लोकसभा में उसका कोई सांसद नहीं है और राज्यसभा में भी उसके सांसद रामजी गौतम रिटायर हो रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या ऐसा 89 में बसपा के उभार के बाद ऐसा पहली बार होगा कि देश की संसद में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है और राज्यसभा में किसी भी राज्य में बसपा के पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो अपना राज्यसभा का सांसद वहाँ भेज सके। सबसे ज़्यादा सशक्त राजनीतिक ताकत बसपा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में उसके पास मात्र एक विधायक है, उमाशंकर सिंह। जाहिर है कि ये एक विधायक की संख्या राज्यसभा में भेजने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसा क्या होगा? अगर समीकरणों पर बात करें, सीटों के हिसाब से बात करें, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी 89 में के बाद पहली बार संसद के सदन में जीरो होगी। बस काशीराम के बसपा के गठन करने के बाद मायावती जी ने बिजनौर से पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पहला चुनाव वो हार गई थी, लेकिन सन 89 में ही मायावती बिजनौर से चुनाव जीत कर आईं और बसपा का संसद में प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। 1991 में मिले मुलायम काशीराम की राजनीति शुरू हुई और इटावा से काशीराम जी खुद सांसद बने और बसपा का प्रतिनिधित्व उसके बाद से लगातार किसी न किसी सदन में बना रहा। 2007 में तो खैर लोकतांत्रिक चमत्कार हुआ और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई और उसके बाद से उसके प्रतिनिधि राज्यसभा, लोकसभा सब जगह पर रहते रहे। लेकिन अब क्या होगा? फिलहाल क्या बसपा जीरो हो जाएगी? इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बल पर सत्ता में आई, इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली जैसे तमाम राज्यों में उसका एक निश्चित मत प्रतिशत रहा करता था। तो ये जाहिर है बसपा के डिक्लाइन का दौर है और इस समय बसपा की स्थिति ऐसी हो गई है कि संसद के में उसका प्रतिनिधित्व शून्य होने के कगार पर है और राज्य की विधानसभाओं में भी उसकी स्थिति बहुत खराब है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसके पास सिर्फ एक विधायक है। अब आते हैं इससे जुड़ी दूसरी चर्चा पर। अब कहा यह जा रहा है कि शायद बसपा सदन में जीरो ना हो, लेकिन ये कैसे होगा अगर एक विधायक है? तो अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि सांकेतिक और प्रतीकात्मक राजनीति करने में माहिर भाजपा कुछ ऐसा कर सकती है कि वो ऐसा कर दे कि राज्यसभा के होने आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट जिता दे। अब ये बहन जी स्वयं हो सकती हैं या कोई और उनकी पार्टी का सदस्य हो सकता है। लेकिन अब आप सवाल दिमाग में ये भी आता है कि भाजपा ऐसा क्यों करेगी? तो इसे एक तरह से राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये भाजपा का सियासी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि बहन जी या बसपा अभी अपने राजनीतिक उभार के दौर में दलितों का प्रतीक है और एक मायावती के सजाती वोटरों में उसके लिए एक सहानुभूति अभी भी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो इसका प्रतीकात्मक महत्व होगा कि दलित राजनेत्री, एक दलित राजनीति के गौरव को उन्होंने राज्यसभा में भेजा या उस पार्टी को बचाया, जिसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होगा, बल्कि उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में उसके पास बहुमत तो है ही है पहले से ही। अब ये राज्य कौन सा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के पास कई राज्यों की सत्ताएं हैं, लेकिन जाहिर है कि ये शायद उत्तर प्रदेश से ही किया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ समीकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद 258 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के पास भी कुछ विधायक हैं। तो राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई समीकरण बना सकती है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बहन जी या कोई और प्रत्याशी राज्यसभा में बसपा का चला जाए, जिससे कि दलितों में कम से कम एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सेंध लगाने में कामयाब हो। आगे होगा क्या, ये तो देखने वाली ही बात होगी। बहन जी की
बर्थडे पर जो ये बात शुरू हुई है, क्या उनको इसका सियासी रिटर्न मिलेगा राज्यसभा सीट के तौर पर? जाहिर है इसका फ़ायदा भाजपा को भी होगा। मायावती जी इसके लिए कितना राज़ी होती हैं, ये भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति किस तरफ रुख करने वाली है। तो आज अनुराग अड्डा में यहीं तक। अगले किसी विषय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।